अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। सुपौल पुलिस ने किराना व्यवसायी से हुई लूट कांड का खुलासा किया। घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह जानकारी देते हुए सुपौल सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने कहा कि पिछले 4 जून की रात को सुपौल के एक किराना व्यवसायी सदर बाजार स्थित अपनी दुकान बंद कर अपने आवास चकला निर्मली जा रहे थे। इसी दरमियान ओवरब्रिज के पास रास्ते में 2 लुटेरे हथियार का भय दिखा किराना व्यवसायी से 3000 रुपया और उनका सैमसंग मोबाइल लूट लिया। बताया गया कि अपराधकर्मी ने व्यवसायी को डराने के उद्देश्य से गोली भी चलाई, जिसके बाद पीड़ित व्यवसायी के लिखित शिकायत पर सदर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू। कांड के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए इस लूट कांड में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम बिट्टू उर्फ सोनू और मोहम्मद नसीम बताया गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर लूटी गई मोबाइल के साथ एक अन्य अभियुक्त चंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना अंतर्गत 4 जून को किराना व्यवसायी अपना दुकान बंद करके अपने घर चकला निर्मली लौट रहे थे। इस क्रम में जब वो सुपौल रेलवे स्टेशन का ओवरब्रिज पार करके चकला निर्मली की तरफ उतरने के क्रम में थे तो 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर उनका 3000 रुपया और एक मोबाइल सैमसंग कंपनी का छीन लिया गया था और भयभीत करने के उद्देश्य से अपराधियों द्वारा गोली भी फायरिंग की गई थी। इस संबंध में सुपौल थाना कांड संख्या 355-24 दर्ज किया गया था और अज्ञात 2 अभियुक्तों के विरुद्ध में त्वरित अनुसंधान करते हुए, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए और तकनीकी शाखा के पदाधिकारियों और कर्मियों के सहयोग से इसका उद्भेदन का प्रयास जारी था। इस क्रम में सुपौल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब हमें पता चला कि ये दोनों अभियुक्त कौन हैं। उनको पकड़ा गया। इनमें से एक का नाम सोनू कुमार उर्फ बिट्टू है, दूसरे का नाम मोहम्मद नसीम है। ये दोनों 20 वर्ष के युवक हैं। नसीम जो है वो चकला निर्मली का रहने वाला है और सोनू गौरवगढ़ का रहने वाला है। जब इन दोनों को जब ये दोनों पकड़ में आए तो इसमें इनका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। इन्होंने उस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार की और इनके पास इन्होंने बताया कि जो मोबाइल लूटा था वो इन्होंने कहाँ बेचा है। तो उनकी निशानदेही पर फिर एक दुकानदार जो चंदन कुमार के नाम से जिनका दुकान है मोबाइल का गौरवगढ़ में, वहाँ पर वो लूटा गया। सैमसंग कंपनी का मोबाइल भी बरामद हो गया। तो चोरी लूटे गए सामान को खरीदने के आरोप में उन्हें भी आरोपित करके उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार इस पूरे कांड का उद्भेदन हो गया है और पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में। आपराधिक इतिहास अभी फिलहाल तो हम लोगों को अपने सुपौल थाना में नहीं मिला है, लेकिन हम लोग जिले के अन्य थानों में और जो सीमावर्ती जिला है वहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर इनके द्वारा कोई कांड किया गया होगा तो हम लोग उसको अनुसंधान में। इसमें सर और अपराधियों की संलिप्तता है या फिर यही? नहीं, 2 ही अपराधियों का नाम वादी द्वारा बताया गया था कि